Hello students, exercise 3.3 of lesson 3 understanding quadrilaterals. Question number 3. Question 3, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैराग्राम हो सकता है? इफ यदि फर्स्ट पार्ट एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, तो इसका आंसर होगा कैन बी, हो भी सकता है बट नीड नॉट बी, और नहीं भी हो सकता। रीजन क्या होगा इसका? एंगल बी हमारा एबीसीडी एक पैरालेटरल है, एंगल और बी और डी का सम कितना? 180 डिग्री। और पैराग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दोनों एंगल सम 180 दिया हुआ तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। पर जरूरी नहीं है कि एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू भी इक्वल हो। यदि एंगल ए और एंगल सी भी 90 के होंगे तब ये आपका पैराग्राम बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कैन बी, हो भी सकता है बट नीड नॉट बी, नहीं भी हो सकता। सेकंड पार्ट ए बी इक्वल डी सी, second part AB equal DC equal 8 centimeter and AD equal 4 centimeter, BC equal 4.4 centimeter। फिगर देखिए इसकी, ABCD, AB और DC कितनी है? 8, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। AD इक्वल कितनी है? 4 सेंटीमीटर। BC कितनी है? 4. BC को ना 4.4 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आएगा? नो। रीजन क्या होगा? इन ए पैराग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB तो BC के इक्वल है लेकिन AD BC के इक्वल नहीं है। AD कितनी है? 4, BC कितनी है? 4.4। तो AD डज नॉट इक्वल BC, तो ये पैराग्राम नहीं होगा। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ एंगल ए इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल 65 डिग्री। इसकी फिगर बनाते हैं इधर साइड में, देखिए एंगल ए इक्वल कितनी है? 70 डिग्री एंड एंगल सी की बना 65 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंगल ए की सामने कौन सा एंगल? सी, और सी की वैल्यू कितनी है? 65, एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो एंगल ए को 70 डिग्री एंड एंगल सी को 65 डिग्री आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। इन ए पैराग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हियर एंगल ए डज नॉट इक्वल एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट ए पैराग्राम। एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू 65 डिग्री गिवन है, तो दिस इज नॉट ए पैराग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, draw a figure of a quadrilateral that is not a parallelogram। हमें एक फिगर बनानी क्वाड्रिलेटरल की जो पैराग्राम नहीं है but has exactly two opposite angles of equal measure। A kite is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। इन फिगर देखिए, फिगर में आपका ABCD इज ए काइट इन विच AB इक्वल AD, BC इक्वल CD। टू पेयर्स है एडजेसेंट साइड से इक्वल है, AB AD के इक्वल है और BC DC के इक्वल है। और इसका एक एंगल आमने सामने का एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D के। एंगल ABC इक्वल एंगल ADC। क्वेश्चन नंबर 5, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। Find the measure of each of the angles of the parallelogram। तो पैराग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स में रेशो दिया हुआ 3:2। लेट ABCD इज ए पैराग्राम। एंगल A और एंगल B किस एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स। एंगल A और एंगल B में रेशो दिया हुआ 3:2। लेट एंगल A इक्वल 3x एंड एंगल B इक्वल 2x। एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसको लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स और इसको हम लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स।
को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, एंगल इक्वल कितनी 3x, एंगल बी इक्वल कितनी है 2x, 3x प्लस 2x कितने हो गए 5x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 अपॉन 5, 180 को 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर आएगा 36, 5 से 15 मिलके 3, 5 6 जा 30, x इक्वल 36। एंगल ए इक्वल कितनी आएगी, एंगल ए इक्वल कितनी है हमारी 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 36, 3 इंटू 36 ये आएगा 108 डिग्री। एंड एंगल बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 2x, 2 इंटू 36, 36 टू जा 72 डिग्री। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है, सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी। एंगल ए इक्वल एंगल सी और एंगल ए इक्वल कितनी फाइंड की हमने 108 डिग्री, एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल फाइंड की हमने 72 डिग्री। आंसर